सभी को नमस्कार। इस 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में कई महान तथा प्रतिभाशाली लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मानों से अलंकृत किया गया। परंतु इस बार जो ध्यान आकृष्ट करने वाला पल था वो आज हम आपके साथ साझा करते हैं। हम अक्सर लोगों को सम्मान पाते देखते हैं जो हमें जोश के साथ साथ एक इच्छा भी उत्पन्न करती है। परंतु कई बार हमारा ये जोश और हमारी इस इच्छा पर हावी हो जाती है हमारी नकारात्मक सोच। हमारा मन चंचल होने के साथ साथ बहानेबाज भी बहुत है। तो बहानेबाजी छोड़िए और प्रेरणा लीजिए इन सर्वसाधारण लोगों से जिनके असाधारण प्रयास ने समाज की छवि ही बदल कर रख दी। यह है मंजम्मा जोगती, जो कि एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्यांगना है। यह एक ट्रांसजेंडर है, परंतु इन्होंने यह साबित किया कि कला किसी जेंडर की गुलाम नहीं होती। मंजम्मा कर्नाटक जनपद अकादमी की प्रेसिडेंट भी हैं। अपनी कला से इन्होंने समाज के एक ऐसे तबके को समाज के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर दिया जिन्हें लोग अक्सर हे की दृष्टि से देखते थे। अब बदलाव आ रहा है और ऐसे उदाहरण लोगों की मानसिकता बदलने में कारगर साबित होंगी। अब मिलिए मोहम्मद शरीफ से। इनका असाधारण योगदान हमें यह सिखलाता है कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। एक साधारण साइकिल मैकेनिक का काम करते हुए अपनी रोजी रोटी चलाते हुए इन्होंने उन लोगों का सोचा जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका शरीर लावारिस सा रह गया। पूरे मान सम्मान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हर मृत शरीर की अंत्येष्टि इन्होंने की और कई सालों से करते चले आ रहे हैं। एक समय था जब इनके पुत्र की हत्या कर दी गई और रेल लाइन की पटरियों पर फेंक दिया गया, परंतु इन्होंने उस पीड़ा को अपने तक रखकर दूसरों के लिए जीना सीखा और इस पुण्य काम में लग गए। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गौड़ा 12 वर्ष की अल्पायु से ही वृक्ष लगाने का काम कर रही हैं। ना यह पढ़ी लिखी हैं, ना ही सभ्य समाज के महान गुण इनमें हैं, पर इनसे ज़्यादा शिक्षित शायद ही कोई बड़ा डिग्रीधारी हो। इन्होंने जंगलों तथा जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्ञान है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इनसे मदद लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। तुलसी कर्नाटक की हल्लाकी आदिवासी समुदाय की हैं। नंगे पैर चलना असभ्यता नहीं है, गौरव है। माटी से बना मानुष आखिर माटी में ही विलीन हो जाएगा। मैंगलोर में ऑरेंज मैन के नाम से इन्हें कौन नहीं जानता। अपनी छोटी सी आमदनी में इन्होंने अब केवल अपने सपने ही नहीं बल्कि कई गरीब बच्चों की आंखों का सपना पूरा किया। हारे केला हजब्बा कई सालों से अपनी कमाई बचाकर एक विद्यालय के निर्माण में सहयोग दिए हैं। खुद निरक्षर होते हुए भी हजारों बच्चों को साक्षर बनाने का बीड़ा इन्होंने उठाया। इसीलिए तो इन्हें अक्षर संत कहा जाता है। यह रोज सुबह विद्यालय में झाड़ू लगाते हैं, बच्चों तथा शिक्षकों के लिए पानी गर्म करते हैं ताकि वो पी सकें। विद्या ददाति विनयम, यह है असल विद्या। हमारी कृषि हमारी जीवन रेखा है और कृषि होती है धरती पर और धरती है हमारी माता जो हमारा पोषण करती है। इस धरती से भोजन उगाने वाले हमारे किसान हैं और ऐसी ही एक किसान है हमारी राही भाई सोमा ओपरे, जो बीज माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि वो पारंपरिक फसलों की ओर लौटें और विष मुक्त खेती करें ताकि पर्यावरण का संवर्धन तथा संरक्षण हो सके। राजस्थान की मरुस्थली, जिसे स्वामी रामतीर्थ जी ने हमारे राष्ट्र का हृदय कहा, उस हृदय में अब रुदन नहीं बल्कि ठंडी बयार बह रही है। यह अभूतपूर्व प्रयास है हिम्मत राम जी का, जिन्होंने नागौर को पहले से कई ज़्यादा हरा भरा कर दिया। 25 बीघे ज़मीन पर 11,000 वृक्ष लगाकर तथा उनका संरक्षण
कर उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसके अलावा वो बेजुबान जानवरों का हथियार भी हैं। वो उन शिकारियों के खिलाफ लड़ते हैं जो उनका शोषण करते हैं। तो देखा आपने, यह सभी लोग हमारे बीच से ही आए हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं और इन हौसलों को परवान इसीलिए मिली क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना काम किया। ये है हमारे रोल मॉडल्स, रियल रोल मॉडल्स। आशा है यह आपको भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।